Hello everyone, welcome back to my channel once again. Let's continue with the case scenario number 7 of the IDT. हम 6 केस स्टडीज ऑलरेडी कर चुके हैं. I will be trying कि मैं कल से 3 to 4 केस स्टडी इन डे डालूं so that in coming week सारे के सारे हमारे 40 के 40 केस सिनेरियो कंप्लीट हो जाएं. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना केस सिनेरियो नंबर 7. चले साथ साथ हम कंसेप्ट को भी क्लैरिटी लेते जाएंगे. इन केस यू हैवंट डन द कंप्लीट सिलेबस बट स्टिल आप साथ साथ कर लीजिए बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं हर वीडियो में साथ साथ दे रही हूँ. चलिए डूडल आईएनसी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए. मतलब यूएसए में एक एंटिटी है विच इज डूडल आईएनसी विच इज एंगेज इन द provision of various IT related services directly as well as through the subsidiary. सिंपल सी बात उसने क्या बोली, डूडल आईएनसी यूएसए की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो आईटी रिलेटेड सर्विसेज दे रही है, डायरेक्टली भी दे रही है एंड सब्सिडरी सेट करके भी दे रही है, वेरियस अक्रॉस द वर्ल्ड दे रही है. इन इंडिया में a subsidiary of Doodle INC is registered under the state of the कर्नाटका. सिंपल सी बात है, जो डूडल आईएनसी वहां पे है यूएस की है, उसकी एक सब्सिडरी इंडिया में भी है जो कि क्या है, डूडल इंडिया. ठीक है, वो इंडिया में भी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वेरियस कस्टमर्स को. अभी तक हमने क्या समराइज किया, डूडल आईएनसी कहाँ की है, यूएस की है, जो अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज दे रही है, डायरेक्टली भी देती है एंड सब्सिडरी के थ्रू भी देती है. इंडिया में भी उसकी एक सब्सिडरी है जो कि कहाँ रजिस्टर्ड है, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका रजिस्टर्ड है. फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है डूडल आईएनसी क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज. क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज किसके अंदर आ जाते हैं, OIDAR के अंदर आ जाएगा. क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, टू इट्स कस्टमर इन इंडिया. बिजनेस में भी नॉन बिजनेस में भी. अब यहां से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए. OIDAR अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा, OIDAR को खुद ही इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेकर. बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो RCM में टैक्स भरेंगे. ये था ऑल अबाउट द OIDAR सर्विसेज से रिलेटेड कंसेप्ट. क्या बोला इसने, डूडल आईएनसी प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज टू इस कस्टमर. बिजनेस एंटिटी भी है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी है इन इंडिया. द स्टोरेज कैन सब्सक्राइब टू द सर्विसेज, सॉरी कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर कैन सब्सक्राइब टू द सर्विसेज बाय मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन डायरेक्टली टू द डूडल आईएनसी. उनको इंडिया की सब्सिडरी से कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली डूडल आईएनसी के बैंक में पेमेंट करेंगे, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे चाहे वो अदर मोड के थ्रू करेंगे. टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सच सर्विसेज आर एंटर्ड. और जो टर्म्स एंड कंडीशन किसके बीच में डिसाइड होगी, डूडल आईएनसी एंड कस्टमर डायरेक्टली. कोई भी थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी, कस्टमर एंड डूडल आईएनसी दोनों आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी. टर्म्स एंड कंडीशन भी उसी के डिसाइड होगा. मतलब अगर इंडिया में किसी कस्टमर को डूडल आईएनसी से सर्विस लेनी है, उसको सब्सिडरी के थ्रू जाने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. इट कैन टेक डायरेक्टली फ्रॉम द डूडल आईएनसी इटसेल्फ. चलिए, इन केस ऑफ एनी इशू, कोई भी इशू आता है, कस्टमर कैन कॉल एंड लॉग द इशू एट द कस्टमर हेल्थ सेंटर. इन्होंने कस्टमर हेल्थ सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पे कस्टमर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है विच इज ऑपरेटेड बाय डूडल इंडिया. अब आया डूडल इंडिया का नाम. जो भी कस्टमर का हेल्प सेंटर है वो डूडल इंडिया विच इज ऑपरेटेड, कौन ऑपरेट करता है, डूडल इंडिया ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस. मतलब उसका एजेंट बन के काम नहीं कर रहा है डूडल आईएनसी का, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस काम चल रहा है. फॉर द ऑपरेशन ऑफ सच कस्टमर हेल्थ सेंटर, कस्टमर हेल्थ सेंटर के ऑपरेशन के लिए डूडल इंडिया क्या करता है, डूडल इंडिया इज पेड ऑन द कॉस्ट प्लस 10% बेसिस. डूडल आईएनसी डूडल इंडिया को क्या पे करता है, जो उसके बिहाफ पे कस्टमर सर्विसेज चला रहा है, जो उसकी कॉस्ट लगेगी प्लस कॉस्ट के ऊपर 10% उसको पे करेगा मंथली बेसिस पे. कौन पे करेगा, डूडल आईएनसी. किसको पे करेगा, डूडल इंडिया, क्योंकि डूडल इंडिया डूडल आईएनसी के लिए काम कर रहा है ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस. फिर चलिए क्या कह रहे हैं, फर्दर डूडल इंडिया इज एंगेज इन द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज. डूडल इंडिया और भी कुछ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस इन इंडिया. किसके लिए, डूडल आईएनसी के लिए. क्या कर रहा है डूडल इंडिया, प्रमोशन की सर्विसेज भी कर रहा है डूडल आईएनसी के लिए. द पेमेंट फॉर सच सर्विसेज इज मेड बाय डूडल आईएनसी
कोस्ट प्लस 20%। देखो हेल्थ सेंटर के लिए इसको कितना दिया जा रहा है, कोस्ट प्लस 10%, बट जो प्रमोशन सर्विसेज जो कर रही है, प्रमोशन की सर्विसेज जो दे रहा है डूडल इंडिया वाले, उसके लिए उनको मिल रहा है कोस्ट प्लस 20% अबव द कोस्ट। द प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ डूडल आईएनसी। अब ये जो भी काम कर रहा है, प्रमोशनल कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, डूडल आईएनसी के नाम से कर रहा है। डूडल इंडिया का बीच में कोई लेना देना नहीं है, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस जस्ट उसको प्रमोट कर रहा है एंड प्रमोट करने के नाम से उससे पेमेंट ले रहा है। फिर चलिए क्या कह रहा है, डूडल आईएनसी ओन्स द ऑनलाइन स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट। डूडल आईएनसी के पास एक स्पेस है इंटरनेट का। डूडल आईएनसी ने एग्री किया है कि वो स्पेस वो किसको बेचेगा, डूडल इंडिया को बेचेगा। अब OIDAR की सर्विसेज किसको दी जा रही हैं, डूडल इंडिया को दी जा रही है। अब एक बात बताओ, डूडल इंडिया क्या है, रजिस्टर है या नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है? इट इज द रजिस्टर्ड वन। रजिस्टर्ड वन में टैक्स कहां दिया जाएगा, RCM में। रजिस्टर्ड वन में टैक्स कहां दिया जाएगा, RCM में। मतलब डूडल आईएनसी को, डूडल इंडिया को RCM में टैक्स देना पड़ेगा कितना, 5 करोड़ पर मंथ के ऊपर। डूडल इंडिया सेल सच एडवर्टाइजिंग स्पेस टू इट्स कस्टमर इन इंडिया। डूडल इंडिया क्या करता है, उससे खरीदता है स्पेस, फिर डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट फॉर सेल इज बिटवीन द कस्टमर एंड इंडिया। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया, डूडल इंडिया ने डूडल आईएनसी से खरीद लिया, अब अपने बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कस्टमर से, उनको स्पेस को बेच देगा। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है डूडल आईएनसी। अब डूडल आईएनसी की बात आगे ध्यान रखना। डूडल आईएनसी प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज टू डूडल इंडिया। डूडल आईएनसी क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है डूडल इंडिया को, ठीक है, और चार्ज कर रहा है रॉयल्टी। ऑब्वियस ही बात है, जब कोई सर्विसेज दे रहा है, आईएनसी वाला कुछ दे रहा है इंडिया वाले को, तो उसके लिए वो चार्ज भी करेगा। चार्ज कितना कर रहा है वो, 25 लाख पर मंथ का वो चार्ज कर रहा है, 25 लाख पर मंथ का वो चार्ज कर रहा है। फिर और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है डूडल इंडिया ने और भी एक्सपेंसेस इनकर्ड की हैं, और भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं। एक्सपेंसेस किए हैं कॉल सेंटर से, ऑपरेशन से रिलेटेड। ऑब्वियस ही बात है, जितने एक्सपेंसेस करेगा उसका आईटी से इसको मिल जाएगा। और प्रमोशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने किए हैं, 50 लाख के। अब आ जाता है डूडल इंडिया। डूडल इंडिया ने कितनी इनकम अर्न की है, 8 करोड़ की इनकम अर्न की है डूडल इंडिया ने, जो वो क्या कर रहा है, स्पेस इंडिया में कस्टमर्स को सेल कर रहा था, उसके बेसिस पे 8 करोड़ की इनकम उसने अर्न की है। फिर आ जाता है डूडल आईएनसी ने कितनी इनकम अर्न की है। डूडल आईएनसी ने अर्न की है इनकम 10 करोड़ की। कैसे अर्न की है, 10 करोड़ की नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को बेचकर डायरेक्टली। देखो जब वो डूडल इंडिया को बेचेगा तो आरसीएम में टैक्स आ जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी है। ओआईडीआर की सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस एंटिटी को मिल रही है तो आरसीएम में टैक्स जाएगा। बट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को अगर बेची जा रही है तो डूडल आईएनसी को ही इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। डूडल आईएनसी को ही इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, नील है, और हमें रेट दे देंगे इंट्रास्टेट के भी, इंटरस्टेट के भी। चलिए अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी सीधा हम डायरेक्ट जंप करेंगे किस पे, एमसीक्यूज पे। आगे वो सिंपल सी यही बात दोबारा नॉर्मल जो हर क्वेश्चन में बोलता है, जो भी अमाउंट्स है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ब्ला 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 जो भी है। चलिए हम फटाफट से इसको क्वेश्चन फिनिश करते हैं, बिकॉज एग्जाम्स आ रही है, हमें फटाफट से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। What shall be the output tax liability without any adjustment of ITC? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी किस पे आती है, सेल पे आती है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर आईटीसी का एडजस्टमेंट नहीं करना है। किसके लिए बोला है, डूडल इंडिया के लिए बोला है। अब हमें देखना है डूडल इंडिया ने कहां से पैसे कमाए हैं, डूडल इंडिया ने कहां से पैसे कमाए हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स उसको देना है। चलिए देखते हैं डूडल इंडिया ने कितना कमाया है। ये तो डूडल आईएनसी की बात हो रही है। डूडल इंडिया ने कितना कमाया है, डूडल इंडिया ने कमाया है 8 करोड़। डूडल इंडिया का दिया हुआ है 8 करोड़। 8 करोड़ की एक दी हुई है डूडल इंडिया की इनकम। बाकी देखते हैं क्या डूडल इंडिया के ऊपर दिया हुआ, नहीं, डूडल इंडिया के खर्चे हैं ये। और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, ये भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट के खर्चे हैं डूडल इंडिया के। ये क्या है, ये भी ऑनलाइन स्पेस लेने के खर्चे हैं। मतलब इनकम तो सिर्फ एक दी हुई है डूडल इंडिया की, कितनी इनकम दी हुई है, 8 करोड़ रुपीस। टैक्स का रेट कितना है, 18%। 18% टैक्स का रेट है।
1,44,00,000 रुपीस हमारा टैक्स बनना चाहिए। कितना? आउटपुट में 1,44,00,000 बिल्कुल अमाउंट में दिया हुआ है। एक बार आंसर भी हम साथ साथ मैच कर लेते हैं। 1,44,00,000 रुपीस, एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। 1 करोड़, बिल्कुल 1,44,00,000 रुपीस आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड बोल रहा है व्हाट शैल बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी। जब भी नेट बोले मतलब हमने उसको सेट ऑफ करना है। नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ डूडल आईएनसी। डूडल आईएनसी के इनपुट और आउटपुट देखने हैं हमने। डूडल आईएनसी की नेट उसने पूछी है, उसके लिए हमें इनपुट आउटपुट दोनों देखना पड़ेगा। अब देखते हैं डूडल आईएनसी के रिगार्डिंग हमें क्या क्या गिवन था। डूडल आईएनसी के रिगार्डिंग हमें क्या गिवन था। एक तो डूडल आईएनसी की 10 करोड़ रुपीस की इनकम गिवन थी। अब डूडल आईएनसी के क्या खर्चों के बारे में दिया हुआ था जो हम नेट करें। डूडल आईएनसी के खर्चे शायद से हमें नहीं दिए थे क्योंकि ये डूडल इंडिया की इनकम, बाकी सारे डूडल इंडिया के खर्चे थे। डूडल आईएनसी की सिर्फ क्या दी हुई है, इनकम दी हुई है, तो नेट टैक्स लायबिलिटी उसी पे हम निकाल देंगे। कितना? 10 करोड़ पे 18%, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। क्या 1 करोड़ 80 लाख है? बिल्कुल है, बी आंसर हो गया। एक बार हम ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं। 1 करोड़ 80 लाख आंसर हमारा बी करेक्ट आ रहा है। ये हो गया हमारा 7.2 का आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। व्हाट शैल बी द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी पूछ रहा है। किसका आईटीसी पूछ रहा है? ये आईटीसी पूछ रहा है डूडल इंडिया का। अब सिंपल सी एक बात आप मुझे बताइए, डूडल इंडिया को आईटीसी किस किस पे मिलेगा? जिस जहां जहां उसने खर्चे करे हैं वहां वहां उसको आईटीसी मिल जाएगा। until and unless these expenses are the blocked from the credit। 75 के खर्चों को छोड़ के बाकी सब पे इनको मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं कितने इन्होंने खर्चे करे हैं। डूडल आईटीसी ने, सॉरी डूडल इंडिया ने कितने खर्चे करे हैं। डूडल इंडिया के खर्चे थे, एक तो था हमारा 75। सबसे ऊपर चलते हैं सबसे पहले। डूडल इंडिया ने कौन कौन से खर्चे करे हैं। एक तो डूडल इंडिया ने 5 करोड़ में क्या लिया है? स्पेस लिया है। दूसरा डूडल इंडिया ने क्या किया है? सपोर्ट चार्जेस पे करे हैं। कितने करें? 25 लाख, 5 करोड़ 25 लाख। दूसरा 75 लाख के और खर्चे हैं जो नीचे दिए हुए हैं। $75 लाख के और खर्चे हो गए और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए 50 लाख की ओर। ये हो गया 6 करोड़ 50 लाख। 6 करोड़ 50 लाख के हमारे रोड के खर्चे हुए हैं। एक बार टोटल कर लेना, 4 आइटम्स है, चारों के टोटल करके 6 करोड़ 50 लाख। इस पे 18% निकालो, 1 करोड़ 17 लाख आना चाहिए। 1 करोड़ 17 लाख का इनपुट हमें मिलना चाहिए। क्या 1 करोड़ 17 लाख है? बिल्कुल है, सी हो गया हमारा आंसर। अभी तक के आंसर कितने आए हैं हम एक बार मैच कर लेंगे एंड में। स्टिल चलो फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ पे फटाफट से आ जाओ। क्या कह रहा है फोर्थ पे? क्या कह रहा है फोर्थ? कुछ इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू द ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस। कौन किसको बेच रहा है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस। याद रखना, एक तो डूडल आईएनसी ने डायरेक्टली बेचा है एनटीओआर को, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को, एक बेचा है डूडल इंडिया को। ये डूडल इंडिया वाले की बात कर रहा है। डूडल इंडिया में हमने क्या पढ़ा था? डूडल इंडिया एक बिजनेस एंटिटी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इसको आरसीएम पे टैक्स भरना पड़ेगा। देखते हैं चलो। डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज एंड रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड डिस्चार्ज ऑन फॉरवर्ड। नो नो नो, बिजनेस एंटिटी की बात है, फॉरवर्ड पे बात ही नहीं हो रही है, आरसीएम पे आएगा। डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ओआईडीआर सर्विसेज and place of supply is the location of supplier, therefore no GST। no, ये भी कोई बात नहीं है। Doodle INC is providing the online services, same is to be paid by Doodle India on reverse charge। बिल्कुल, अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है हमारा आंसर गलत नहीं होगा। ये एजेंट वगैरह की बात है, इसको हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। चलो एक बार आंसर हम अपना मैच करते हैं। क्या है आंसर हमारा? ए बी सी एंड देन सी। A B C C मस्ट बी आवर आंसर। A B C C यस, हमारे आंसर करेक्ट है। यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा केस सिनेरियो नंबर 7। टिल देन कीप स्टडीइंग। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड यस ये शेयर योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट सबका बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।